एक और सरकार के द्वारा भूमिहीन आदिवासियों को जो जहां काबिज है, वहीं जमीन और मकान देकर उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए योजना चलाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर दशकों से खेती बाड़ी कर अपने परिवार का गुजारा कर रहे आदिवासी परिवार के खेत खलिहान, घर मकान और झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं। मामला पन्ना जिले के हरसा बागोहा क्षेत्र के छिन्ना पंचायत अंतर्गत ओरिया मजरा का है, जहां लगभग 15 परिवार 50 से 60 सालों से खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं, जिन्हें कुछ समय से वन विभाग के द्वारा परेशान किया जा रहा है। आए दिन उनके घर और झोपड़ियां उजाड़ दी जाती हैं, खेतों में खड़ी फसल उजाड़ दी जाती है, झोपड़ियां में आग लगाई देती हैं, फसल तहस नहस कर उनके खेतों की बाढ़ तोड़कर के मैदान कर दिया गया, जिससे अब इन परिवारों के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ितों ने बताया कि वह कई बार वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों से लेकर कलेक्टर और स्थानीय विधायक व खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह तक फरियाद कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी द्वारा उनकी समस्या का समाधान का प्रयास नहीं किया गया है, जिससे पीड़ित दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। पीड़ितों ने बताया कि इस कड़ाके की ठंड में छोटे छोटे मासूम बच्चे और महिलाओं के साथ लगभग 15 परिवार खुले में गुजारा करने को मजबूर हैं। रोजगार का कोई और साधन नहीं होने से खेती पर ही आश्रित हैं, या फिर जंगल से लकड़ी बीन कर बेचने के बाद परिवार का भरण पोषण करते हैं। कहने को तो सरकार के द्वारा कई जनहित की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकतर गरीब परिवारों को प्रताड़ना के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। फॉरेस्ट वाले परेशान कर रहे। हाँ, काय वे हमारे मकान भी तोड़ डाले और ये कानीला जैसे हम बैग जोताई थे तो हमारे हर जुआ भी पकड़ लाए, मार पिटाई भी करी। और जैसे हमारे जाई थे दरखास्त लगा तो हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। कितने समय से उठे पे हो आप? हमारे हुए 50 साल। खेती किसानी सब हो रही है हमारी। सुखाने ला फसल हमारी उजरा देते हैं जंगल वाले। तो बच्चन को भरण पोषण कैसे करती हैं? मजदूरी कराई थी, जब कानीला जमीन में नहीं मिल रहा तो मजदूरी तो करें। पन्ना नकड़ियाँ डालने जा रहे हैं। जबकि मामा ने भी कही थी, लाडली बहनन के मम्मा ने भी कही थी कि जो आदमी जिस जमीन पे काबिज हो वहीं पट्टे दिए जाएं उनको बना दिखा के। सो नहीं मिले, नहीं दिए गए पट्टे। नहीं दिए गए, कोई सुनाई ही नहीं है हमारी। और कहाँ कहाँ आप अपनी गुहार लगाई हैं? हम कलेक्टर साहब का डिवीजन है सबले हुआ है और अजयगढ़ तहसीली में हुआ है, हमारी कोई सुनाई ही नहीं है। क्या नाम आपको? पप्पू आई। हमारी झिन्ना और ओरिया में रह रहे हैं, छोटा सा पुरवा है वहाँ रह रहे हैं। और यहाँ हमको कम से कम में 50 साल से ऊपर हो गए मेहनत करते करते। वो लोग आते हैं जंगल वाले, सो हमारे कहीं टपरा गिरा जाते हैं, काट जाते हैं और जो फसल हमने बोई तो वो नष्ट करके चले जाते हैं। कितने सालों से खेती करते चले आ रहे जमीन पे? हम यहाँ इसमें करते रहे कम से कम 50 साल से ऊपर हो गए हमको। शासन का भी आदेश है कि जो जिस जमीन पे काबिज है उसको वहीं पट्टे दिए जाएं। यहाँ पे वो वन विभाग वाले नहीं मान रहे तो अब क्या करें, परेशान करते हैं। कहाँ कहाँ गए आप? हम कलेक्टर के यहाँ गए, DFO के यहाँ गए, तहसील में गए, कोई सुनाई नहीं हो रही। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, हम तो यहीं अड़ेंगे, चाहे वो मन से करें और चाहे गैर मन से करें। क्या चाहते हैं? हम तो ज़मीन चाहते हैं बस। आपका नाम? राम गोपाल। यहाँ पे फॉरेस्ट वाले हमें रहने नहीं दे रहे, हमारी जन्मभूमि। मम्मी पापा परेशान है, बेव जोत के झोपड़ी फेंक रहे हैं उखाड़ के। कहाँ तक हम परेशान हैं? अब आवेदन भी दे चुके, मंत्री साहब, कलेक्टर साहब, तहसीली में भी दे चुके, कोई सुनवाई नहीं। हमारे मम्मी पापा 60 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, क्या करें हम? फॉरेस्ट वाले करने नहीं दे रहे हमें कुछ, बस ज़्यादा करते हैं तो फिर झोपड़ी जला के फेंक देते हैं। क्या करिए हम? आपने की को दो है अभी तक हमने मंत्री साहब को दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, तहसील में दिया है।
क्या चाहती हूँ? और हम ये इतना चाहते हैं, हम हमारे यहीं जिएंगे, हमें सिर्फ अपनी जमीन चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए बस। जबकि शासन के भी आदेश हैं। हाँ, सबके आदेश है हमारे पास, रसीद सब कुछ है हमारे पास, पर जिस शासन जमीन ने पे काबिज है हाँ। वहीं उनको पट्टे दिए जाएं। हाँ, वही हम चाहते हैं बस। वन भूमि के पट्टे। हाँ, वन भूमि के पट्टे चाहिए हमें। हमारे माँ बाप परेशान हैं, कहाँ तक हम लोग झेलें। देखो जन्मभूमि, हमारी शादी सब कुछ हमारे यहीं से हुआ है, पर फॉरेस्ट वाले नहीं मान रहे, हम क्या कर रहे हैं। क्या नाम आपका? सीमा सिंह चौहान। गांव है और किस प्रकार से आप लोग औरिया हरसा घाट औरिया है, जिन्ना पंचायत है। और हमें यहाँ 50 साल के लगभग 50-60 साल के लगभग हुए थे खेती करत, वो करन नहीं दे रहे फॉरेस्ट वाले। और जैसे ये करो तो फिर भगाऊ थे, तो 10-5 गाड़ियाँ जाती भगाऊ थे। और हम लोग यहाँ 10-15 लोग हैं थे परिवार की, तो हम लोगों को करने नहीं देते हैं ये। और फिर भगाऊ थे वे। क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा? उनके द्वारा वो यहाँ से हटो, टपरियाँ घर सब मिटा दे हमारे, बने हुए 2-2 घर। हाँ, 2-2 घर हमारे मिटा दे यहाँ से। आपके पूर्वज भी यहाँ खेती करते हैं? हाँ, हमारे सियाने बाप हैं जो भी करत रहे हैं यहाँ। हाँ। यहाँ सब बारी यारी सब लगी रही, सब उनने मिटा डाली, हमारे घर भी मिटा डाले। कहाँ कहाँ शिकायत की है आप लोगों ने? हमने कलेक्टर साहब कहाँ, वन विभाग कहाँ, मंत्री साहब कहाँ, और तहसीली में सब लिहाज सुनाई करी, कोई सुनाई नहीं हो रही। कोई सुनाई नहीं। हाँ, जबकि ये शासन का नियम है। हाँ, शासन मामा ने भी बोला था हाँ, कि जहाँ जो कोई जमे हो वहाँ जमे रहो, तुमको जमीनें मिलेंगी। हाँ। हम उन्हें जमे भी हैं, फिर भी नहीं रुकन दे रहे। अबे भी टपरियाँ बनाई रही, तो वो फिर के हमारी सब लन की टपरियाँ ख़त्म कर दी उन्होंने। कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की दबंगई कहीं ना कहीं तो होते ही होते, बिल्कुल। अबे हम जमीन में आ जाए, अबे। अच्छा ये बताओ, फिर अब आप लोग कहाँ रह रहे थे? खुले आसमान में ठंडी पड़ रही है। खुले में रह रहे, टपरियाँ बनी हैं अपनी। हाँ, खुले आसमान में रह सब टपरियाँ। हाँ, खुले आसमान तो में। इसी खेती के सहारे आप अपने बच्चों का भरण पोषण हाँ, करते रहे? हाँ जी, ये सब। क्या चाहते हैं आप? हम जमीन चाहते हैं, बच्चों के लिए तो कुछ करना चाहिए। हम तो, हमारी तो जैसे चले आई, तो बच्चों के लिए थोड़ी बहुत तो चाहने आए। और हम लोग सब परेशान हैं। खेती के सहारे ही जीवन यापन होता बस रहा है। खेती के सहारे बस, और नहीं है कोई उपाय हमारा। क्या नाम आपका? कैलाश सिंह। टाइगर खान, ब्यूरो रिपोर्ट, पन्ना।